बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में जहां भी हिंदू अल्पमत में हुए हैं वहां हिस्सा देश से कट गया है और वो क्षेत्र अपने ही देश का दुश्मन बन गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिहार, बंगाल, झारखंड और बांग्लादेश को भी मिलाकर एक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। आप सब जानते होंगे कि जहां जहां देश में सनातनी हिंदू अल्पमत में आए वो हिस्सा भारतवर्ष से कट गया और कटा ही नहीं बल्कि हमारा वो शत्रु बन बैठा है। आप उन सारे देशों पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आज उसका एक प्रयास चल रहा है, खास करके जो बांग्लादेश से सटा हुआ, चाहे कुछ बिहार का हिस्सा हो, बंगाल का हिस्सा हो, झारखंड का हिस्सा हो, बांग्लादेश का हिस्सा हो, ऐसा मिला जुला करके एक राष्ट्र बने, इसकी भी ये प्रयास चल रही है और हमें उसको विफल करना है। और बाबूलाल मरांडी के दावे के बाद झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। बाबूलाल मरांडी के दावे पर जेएमएम और कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। पहले कुछ ऐसे सिरफरे लोग जिन्होंने देश का विभाजन करने का काम किया, देश को कई टुकड़ों में करने का प्रयास किया, लेकिन भारत के सपूत भारत को एकात्मता और अखंडता के रूप में भारत को देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी कहाँ के हैं, झारखंडी हैं कि नहीं, कि वो कहाँ गुजरात से आ गए हैं क्या? वो जो ट्वीट, जो मैसेज जो मीडिया में दे रहे हैं, ये लोग एक भ्रामक फैला रहे हैं। झारखंड के जो अस्मिता पर हमला कर रहा है ये लोग। ये जो भी प्रयास है ना भाजपा का चुनाव में कोई एक मुद्दा बनाने का है, एक परसेप्शन बनाने क्रिएट करने की वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी अनर्गल बयानबाजी हो रही है और अगर इस तरह का कुछ हो भी रहा है तो जाकर के अमित शाह से क्यों नहीं पूछते? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी तो बयान वीर के नाम से विख्यात हैं और उसी कड़ी में उनका एक बयान ये भी है। तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आती जाती रहेंगी, लेकिन इनकी जो मंशा है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत सोरेन बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत ये सौगात दी जाएगी। 18 अगस्त को पहली किस्त जारी होगी। बहन बेटियों को 1000 रुपए मिलेंगे। पाकुड़ से सीएम ये सौगात देने जा रहे हैं। तैयारियों की समीक्षा भी सीएम हेमंत सोरेन ने की है। लाभुकों के बैंक खाते में सीधा पैसा जाएगा। अब तक तकरीबन 37 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। तकरीबन 21 लाख से ज्यादा आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। 48 लाख महिलाओं और युवतियों को सम्मान राशि देने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदन में आ रही त्रुटि को दूर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आवेदन के लिए 18 अगस्त तक विशेष शिविर चलेगा। सीएम ने कहा है कि यह सतत चलने वाली एक योजना है। इसके तहत जो भी योग्य लाभुक होंगे वे कभी भी प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के दिल्ली स्थित आवास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बीआरओ की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बीआरओ का श्रम वीर शामिल हुए। संजय सेठ से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है जिसमें उन्होंने कहा कि परिवर्तन देखिए, ये नया भारत है, नया भारत की सोच है और हजारों किलोमीटर बीआरओ ने जो सड़क बनाई है वह दुनिया की सर्वोत्तम निर्माण में से एक है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के दिल्ली स्थित आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बात करेंगे उनसे। सर, किस तरह का कार्यक्रम, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि लेह से आए हैं, कोई लद्दाख से आया है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और आपके भी सिर पर जो टोपी दिख रही है ये भी इन लोगों का प्यार का एक तरह से पैगाम देने के लिए है। ये देखो, भारतवर्ष है और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं 140 करोड़ मेरे परिवार वालों, पूरा भारत एक परिवार है। और आज देश अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ बना रहा है। इस 78वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर जो बीआरओ, जो हमारे श्रमवीर हैं, ऐसे श्रमवीर जो दुर्गम इलाकों में कोई कल्पना नहीं कर सकता ना,
जहां -30 डिग्री 40 डिग्री जहां बर्फ से सांसें जम जाती हैं, वहां पे यह काम करते हैं। ऐसे दुर्गम इलाकों में हजारों फीट नीचे खाइयां हैं, वहां सड़क बना रहे। लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और गैंगटॉक से लेकर आप देख लो नॉर्थ ईस्ट के हर जगह। आज से 10-12 साल पहले कहीं एलओसी की सड़कें नहीं होती थी। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जो प्रहार हो रहा है, प्रधानमंत्री गहरी चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया है कि देश खड़ा है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जहां देश उत्साहित है, उल्लास में है, वहीं देशवासियों को भरोसा भी प्रधानमंत्री ने दिलाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने दावेदारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेता 26 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन आने शुरू हो गए हैं। अब तक 9 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन देने वालों में कांग्रेस के कई जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश करण महतो ने सिल्ली सीट से खुद की दावेदारी पेश की है। संभावित उम्मीदवार हैं जो अपने आप को प्रत्याशी की दावेदार समझते हैं, उन लोगों की तरफ से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बाकायदा सभी विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग हम लोगों ने उसके कैटेगराइज किए हैं और अभी उम्मीदवारों के तरफ से आवेदन आना प्रारंभ भी हो गया है। करीब 3 विधानसभा से करीब 9 उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन दिया है। तो मुझे लगता है कि ये संख्या जैसे ही अब 15 अगस्त के बाद 26 तारीख इसका डेडलाइन है, तो तब तक मुझे लगता है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग प्रत्याशी बनने के लिए अपने आप की दावेदारी करेंगे। और रांची में बाबूलाल मरांडी ने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कैलाशपति मिश्र ने हमें राजनीति में प्रवेश ही नहीं कराया, बल्कि राजनीति में स्थापित भी किया। तो संगठन में इस प्रकार के लोग व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं और इसलिए आज हमारा सौभाग्य था कैलाशपति मिश्र जी की प्रतिमा का अनावरण करने का। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, कल भी जारी रहेगा डॉक्टरों का आंदोलन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जूनियर डॉक्टर कल भी रिम्स में हड़ताल करेंगे। झारखंड के 7 मेडिकल कॉलेज में भी यह हड़ताल देखने को मिलेगी, इसका असर देखने को मिलेगा। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। ओपीडी सेवा बंद रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ेगी। इलाज के अभाव में मरीज लौट रहे हैं। डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग है। कोलकाता मामले में सीबीआई जांच की भी मांग लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी वजह से मरीज हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं। ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी और मरीजों की जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता की कलंक कथा पर यह पूरी हड़ताल चल रही है, देशव्यापी हड़ताल चल रही है और इसका असर झारखंड में भी व्यापक पैमाने पर देखा जा रहा है। हड़ताल कल भी रहेगी, रिम्स में भी हड़ताल करेंगे जूनियर डॉक्टर। यह हड़ताल करना है, सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है और ऐसे में ओपीडी सेवा जब बंद रहेगी तो मरीजों की समस्याएं बढ़ेंगी। कोलकाता कांड के बाद हजारीबाग में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन अब सभी अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। डॉक्टरों के काम पर लौटने की वजह से मरीजों को काफी राहत मिली है। मरीज अब आसानी से अपना इलाज करा पा रहे हैं। तो हजारीबाग में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन अब वो काम पर वापस लौट आए हैं और ऐसे में जो मरीज हैं उनको सहूलियत मिल रही है। तो रांची से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। उनका जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। जूनियर डॉक्टर रिम्स में कल हड़ताल करेंगे। झारखंड के 7 मेडिकल कॉलेज में ये हड़ताल देखने को मिलेगी। जूनियर डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर पिछले 3 दिनों से आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन की वजह से मरीजों को जो रिम्स पहुंच रहे हैं, जिन्हें ओपीडी में दिखाना है, उनका इलाज सफल नहीं हो पा रहा है। हालांकि इमरजेंसी की सुविधाएं चालू रखी गई। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स हैं। मैम, क्या सिक्योरिटी कंसर्न है आप लोगों की कि आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं?
हमारे पास अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का है कि जो इंसिडेंस हुआ, हम लोग होपफुल थे कि नहीं ठीक है, प्रूफ्स मिलेंगे और उसके लिए एक्शन होगा, और हम लोग बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो कल रात में हुआ है, तो अब हम लोग का होप भी था वो भी हम लोग लॉस कर दिए कि अब तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। तो जो इंसिडेंट सबके सामने है उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे रोज इंसिडेंसेस इमरजेंसी में होते रहते हैं। तो कल तो इस पर भी एसएसपी साहब से बातचीत हुई कि सर ऐसे गार्ड दिए जाए जो कैपेबल हो, जिनके पास आर्म्स हो, वैसे गार्ड यहाँ रहे। क्या बात रही है? एसएसपी सर से हमने सारी कंप्लेंट की थी, अपनी मांगे भी रखी थी कि यहाँ पर सबसे पहले तो हर जगह लेडी गार्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि लेडी गार्ड लोग अपना काम नहीं कर सकती हैं, परंतु यहाँ नहीं करती हैं, है ना। वो लोग जब भी कुछ भी हादसा होता है या फिर कुछ बहसा बहसी होती है, सबसे पहले वो लोग साइड चले जाती हैं। तो मरीजों को परेशानी हो रही है, कैसे उससे निजात पाएंगे? मरीज कहरा रहे हैं, उस ओर कह रहे हैं कि दर्द है लेकिन इलाज हम नहीं करा पा रहे हैं, ओपीडी का इंतजार कर रहे हैं। ये तो एकदम आपने जेन्युइन बात कही है, परंतु बात यह है कि अगर हम अपनी मांगे नहीं रखेंगे, अब अगर हम लोग ये स्ट्राइक नहीं करेंगे, एटलीस्ट नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो कि ओपीडी हो गया, टेस्ट सेंटर हो गया, ये सब अगर बंद नहीं करेंगे तो हमारी बातें ऐसी भी नहीं सुनी जाती हैं। तो मजबूरी है ये हमारी, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। मरीज दूर से आते हैं, गरीब मरीज गांव से चंदा करके यहाँ पर ट्रक का बस का भाड़ा लेके आते हैं, उस हिसाब से वो लोग ओपीडी का इलाज नहीं करा पाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। कल भी आंदोलन जारी रहेगा? कल आंदोलन जारी रहेगा। रिम्स में वही मेन प्रॉब्लम वही है कि सेफ्टी के लिए गार्ड्स का ज़रूरत है जो कि केपेबल हो, जैसा कि मैम ने कहा कि वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नाइट ड्यूटीज़ के लिए ज़रूरी है। बैरिकेड्स नहीं है, बाउंड्रीज टूटे हुए कहीं कहीं से, तो बाहर के लोग भी अंदर आ जाते हैं। पूरे राज्य भर में जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई है उसे भी सभी जूनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं, और इनका कहना है कि जब तक इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनकी बातों को नहीं मानते हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो मूलभूत सुविधाएं रिम्स के अंदर होनी चाहिए, चाहे सिक्योरिटी के रीजन से हो, चाहे लाइटिंग के पर्पज हो, चाहे बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, वो तमाम व्यवस्थाएं रिम्स में नहीं है। इस वजह से भी ये आंदोलन रिम्स के अंदर और तेज हो रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और कोलकाता कांड के बाद हजारीबाग में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन अब सभी अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। डॉक्टरों के काम पर लौटने की वजह से मरीजों को काफी राहत मिली है। मरीज अब आसानी से अपना इलाज करा पा रहे हैं। अस्पताल में हूँ, यहाँ के डॉक्टर से मिला और यहाँ के कर्मचारियों से मिला। यहाँ हमको, मैं भी खुद जांच कराने के लिए आया था और हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ और यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मैं अपना चिकित्सा कराने के लिए आया, वो मेरे अनुरूप हुआ और इसमें मेरे को कोई त्रुटि नहीं हुआ। जो कलकत्ता में एक महिला चिकित्सक के साथ रेप के साथ उसका जघन्य हत्या किया गया था, इसका सभी डॉक्टर कर्मी में, स्वास्थ्य कर्मी में भय का माहौल पैदा हो गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर झारखंड में भी डॉक्टरों के बीच आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा था। बात अगर हम हजारीबाग की करें तो हजारीबाग के भी जो कई अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो हड़ताल पर चले गए थे और जो मरीजों को जो है कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। देखिए अभी हम हजारीबाग के एक सरकारी अस्पताल में है और अब जो है यहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। जो डॉक्टर है वो हड़ताल से जो है वो वापस आ गए और आमतौर पर जो मरीजों का इलाज है अब वो किया जा रहा है। जो मरीज 2-3 दिन पहले काफी परेशान हुआ करते थे, आज उनका जो है इलाज बेहतर तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ डॉक्टर जो है अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम अस्पताल की जो व्यवस्था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी जो खराब हुई थी, अब वो उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। स्थिति जो है हजारीबाग की जो तमाम अस्पताल है वहां पे सामान्य देखने को मिल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची में जलेबियों की जमकर बिक्री हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक भारी संख्या में लोग जलेबी खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादा डिमांड होने की वजह से ग्राहकों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल में देशभक्ति का जज्बा तो होता ही है, लेकिन दिल में कुछ और भी मचलता है, कुछ खाने को मचलता है। और एक दिन पहले से जिसका इंतजार होता है उस मिठाई का नाम जिलेबी है। जिलेबी यानी 15 अगस्त के दिन ही जिलेबी राष्ट्रीय मिठाई बन जाती है और इसकी बिक्री किस कदर बढ़ जाती है कि राजधानी में जो दुकान आपको जहां पर जिलेबी नहीं भी बिकती है उस दिन जिलेबी वहां बिकना शुरू हो जाता है। देख सकते हैं ऊपर तिरंगा लगा है और तिरंगे के नीचे जो है यहाँ पर जिलेबी छानी जा रही है। जाहिर है कि
जलेबी जो छान रहे हैं आज के दिन बिक्री कितनी बढ़ी हुई है? सर मतलब प्रत्येक दिन के अनुसार आज तो थोड़ा सेल बढ़ा है सर, पर गरम गरम भीड़ भाड़ में उतना बना नहीं सकेंगे तब ना सर। जितना बना डिमांड ज्यादा है, पर सबको धीरे धीरे करके सबको सप्लाई कर रहे हैं। जलेबी खाने आए हैं। आज के दिन जलेबी खानी? हाँ आज तो जरूरी है। हाँ जरूरी है। आज हमें कोई मिठाई बाद में पसंद आया, लेकिन जरूरी है क्या? जलेबी ज्यादा जरूरी है आज। हाँ। किसके लिए लेके जाएंगे? हम लोग खुद के लिए खाएंगे, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हैं। देख रहे हैं कि आज जलेबी खानी है, कुछ खाए चाहे नहीं खाना है, क्या खाना है? जलेबी खाना है। किसके लिए जलेबी ले जा रही है? पूरे फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं। कितने किलो लिए आपने? हाफ के जी। हाँ। दिखाइए जरा, पॉलिथीन खोल के जरा दिखाइए जलेबी। देखिए ये मिठास घर जा रही है और बच्चे घर जाकर खाना है जलेबी। हाँ? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? घर में सब कोई खाता है। 15 अगस्त के दिन जो है सारा कोई जलेबी बच्चे से खाते आ रहे हैं, और एक तरह से देखा जाएगा तो ये राष्ट्रीय मिठाई के तौर पे जलेबी ही है हम लोगों के लिए। और देख रहे हैं कि राजधानी रांची के अलवर टिक्का चौक पर कई दुकानें हैं जहां आज जलेबी की भरपूर बिक्री हो रही है। एक जलेबी छन कर यहाँ आती नहीं कि दूसरी कढ़ाई पर जलेबी डाल दी जाती है। सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं तो जलेबी की, क्योंकि आज जलेबी खाना जरूरी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो बिहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।